अंशु को गलत मत दिखाओ, हमेशा आपको सपोर्ट किया है, बट अंशु को इनडायरेक्टली मत टारगेट करो। हमेशा रोती धोती रहती है, श्राद्ध वाली वीडियो में भी हंस हंस के वीडियो बना रही है। हमेशा रोती रहती है और आज श्राद्ध वाली वीडियो में हंस रही है। यार, सपना को रोना तक नहीं आता, ऐसे टाइम में भी अपने पतियों का श्राद्ध अच्छे से मना रही है। ऐसे ना जाने अनगिनत बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं जो सपना की वीडियो के नीचे हैं, जो सपना ने आज वीडियो अपलोड किया है। क्यों कर रहे हैं लोग ऐसे कमेंट्स, क्यों टारगेट कर रहे हैं सपना को? हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो एक वीडियो आपने देखा कि सपना ने वीडियो डाला था और उसने कहा था कि मैं द रोड चैनल जो है वो अंशु को दे रही हूँ। तो फिर उसके बदले में अंशु का एक वीडियो आया था, मतलब नेक्स्ट डे एक वीडियो अंशु का आया था कि मुझे द रोड नहीं चाहिए, उस पर मेरा कोई हक नहीं बनता है। और मैं तो जो है उसमें मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो जब बहुत छोटी थी, क्योंकि जब भाई उसको रन करते थे, चलाते थे, तो वो उन्हीं की मेहनत है। और अगर भाई ने वो चैनल चलाया है तो वो मेरा चैनल नहीं है और ना ही मेरा उस पर कोई हक बनता है। भाइयों के बाद में अब वो उस चैनल पे भाई की बेटियों का और उनकी वाइफ का यानी कि भाभी का हक बनता है। मैं उसके लिए नहीं हूँ कैपेबल। और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपनी वीडियो में बोली थी और यहाँ तक भी लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि ये सारी चीज़ें नेगेटिविटी मत फैलाओ। क्योंकि जब उसको समझ में नहीं आया कि अचानक से भाभी मुझे द रोड चैनल देने की बात क्यों कर रही हैं, तो वहीं अंशु ने ये भी बताया कि मैंने जाकर फिर ये चेक किया, क्योंकि मैं क्या करती हूँ, वीडियो अपलोड कर देती हूँ और मैं अपनी पढ़ाई में लग जाती हूँ। मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं जाकर सारे कमेंट्स चेक करूँ। लेकिन फिर मैंने कमेंट्स वगैरह सारे चेक करे तो वहाँ पे देखा भाभी की वीडियो के नीचे, मेरी वीडियो के नीचे भर भर के लोगों ने नेगेटिव कमेंट किए हुए हैं, जिनसे मुझे सब समझ में आ गया कि ये क्या है और भाभी ऐसा क्यों कह रही है। मैंने भाभी को बहुत समझाया और भाभी से कहा कि उस पर मेरा कोई भी हक नहीं बनता है और इस पर सिर्फ और सिर्फ आपका और आपकी बच्चों का हक बनता है। और आपने इसमें मेहनत की है, भाई ने इसमें मेहनत की है, इसमें मेरा कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है। और उस वीडियो के बाद से फिर क्या हुआ है कि एक और वीडियो आई थी, मतलब 10 घंटे पहले ये वाली वीडियो जो आई थी अंशु की चैनल से, कुछ 5 मिनट कुछ सेकंड की वीडियो थी। और उसके बाद उसको तो उतना टाइम भी नहीं मिल रहा कि वो लंबे लंबे व्लॉग बना सके या वो डेली रूटीन के व्लॉग बना सके। 3-4 दिन में, 5-6 दिन में उसका एक व्लॉग, छोटा सा कोई क्लिपिंग आती है जिसमें वो कुछ कर रही होती है, क्योंकि ये टाइम उसकी पढ़ाई का है। लेकिन उसके बावजूद भी फिर उसने उसी दिन वहाँ पर 10 घंटे बाद, 8-9 घंटे बाद एक और 2 मिनट 52 सेकंड की एक और क्लिपिंग डाली थी, जिसमें वो हड़बड़ाई हुई थी और बहुत ही ज़्यादा परेशान दिख रही थी। और उसने ये कहा कि मैंने पिछली वीडियो अपलोड करी है, यानी कि जो मैंने मॉर्निंग में वीडियो अपलोड करी है, उस पर जो है कुछ बैड कमेंट्स को लाइक किए गए हैं, जो कि मैंने नहीं किए हैं। और मुझे तो पता भी नहीं था, मुझे तो भाभी का कॉल आया था। क्या अंशु ने यही गलती कर दी है कि जो वो ये कह रही है कि जो उनकी बातें ऑफ कैमरा हुई थी अपनी भाभी के साथ, वो उसने ऑन कैमरा बताई है कि मुझे भाभी का फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे कुछ स्क्रीनशॉट भेजे और वो मुझे गलत समझ रही हैं और वो मान नहीं रही हैं इस बात को। तो क्या अंशु ने यही गलती कर दी है बचपने में? क्या उसको ऐसा बोलना चाहिए था? क्या उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था? कि यही एक बात है जिसकी वजह से फिर जब वो वीडियो डाली है, उन्होंने ये भी कहा है कि मेरा चैनल जो है वो 2-3 जगह से लॉगिन होने की नोटिफिकेशंस मुझे मिली है मेरे जीमेल में। तो अगर ऐसा था तो पब्लिक ने ये भी कहा है कि अगर ऐसा है, और सपना को यकीन दिलाने के लिए ही सही, ऑडियंस को यकीन दिलाने के लिए ही सही, आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना चाहिए था, आपको प्रूफ देना चाहिए था, बताना चाहिए था। आपने फ्लो में, डर में, घबराहट में शायद ये बोल दिया हो कि हाँ, ये मैंने लाइक हार्ट नहीं दिया है और मैंने ये कमेंट लाइक नहीं किए हैं, ये जो है किसी ने मेरे चैनल को हैक करने की कोशिश की है। तो क्या चैनल को सिर्फ हैक करने की अगर किसी ने कोशिश की है तो आईडी पासवर्ड नहीं बदला, तो क्या आपने तुरंत उसको लॉगिन कर लिया और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लाइक और हार्ट दिए हैं उससे, वो भी सपना के खिलाफ वाले बैड कमेंट्स को? ये बात तो कुछ हजम नहीं हो रही। क्योंकि एक बार को ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है, और मुझे भी ये लगा था कि मे भी शायद कोई नेक्स्ट वीडियो में अगर लोग नहीं मान रहे हैं या कहीं ना कहीं सपना को भी इस बात की लग रही है, क्योंकि देखिए लॉजिकली तो यही कहता है कि अगर किसी ने चैनल हैक किया है तो डेफिनेटली फिर वो चैनल इसको नहीं मिलता और ये आईडी पासवर्ड डालकर उसको चेंज नहीं कर पाती। क्या जस्ट इसीलिए उन्होंने वो चैनल लिया कि वहाँ से सपना के खिलाफ जाके वीडियो को जो कमेंट्स हैं उस वीडियो में बस उनको जाकर वो लाइक कर दे, जिससे कि एक गलतफहमी पैदा हो सके अंशु और सपना के बीच में? और उसके बाद फिर एक न्यूज़ आई है कि सपना ने अंशु को अनफॉलो कर दिया है। फिर उसके बाद एक न्यूज़ आई है कि लखन ने
भी अंशु को अनफॉलो कर दिया है और अंशु ने भी लखन को अनफॉलो कर दिया है, लेकिन अभी भी अंशु की आईडी में सपना अभी भी मौजूद है, यानी कि सपना को अनफॉलो नहीं किया है। तो देखिए भाई, सीधी सी बात है, सपना की वजह से ही अंशु से भी रिश्ता था, और अगर सपना के रिश्ते में ही कुछ प्रॉब्लम होगी या फिर सपना मूव ऑन करना चाहती है, चाहे फिर वो रीज़न ये भी हो कि मेरी वजह से अंशु को कोई परेशानी ना हो, मे बी ये भी रीज़न हो सकता है कि उसकी वजह से, और सपना तो बार बार इस चीज़ के लिए कह ही रही है कि अब ये पहले जैसी चीज़ें नहीं हो सकती हैं, और इधर अंशु का भी यही कहना है कि पहले जैसी चीज़ें नहीं हो सकती है, मैं वापस वहाँ नहीं जाऊँगी, अब कभी भी जा नहीं पाऊँगी, और हमारे लिए दोनों के लिए बेहतर यही है कि हम दोनों ही मूव ऑन कर लें, और मैं मूव ऑन कर रही हूँ और भाभी से भी मैं ये कहूँगी कि वो मूव ऑन कर लें। तो इतनी सी उम्र में उसने इतनी समझदारी दिखाकर इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, मतलब अपना दिल इतनी जल्दी से मजबूत कर लिया कि वो मूव ऑन करने के लिए भी रेडी हो गई है। तो क्या वो अचानक से इतनी ज़्यादा समझदार और मैच्योर हो गई है कि अपने फैसले वो खुद से ले सके? क्या उसने ये जानबूझ के किया है या उसके फ़ोन से किसी और ने वो कमेंट्स लाइक किए गए हैं? क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई, अगर कोई हैक करने की कोशिश करेगा तो आईडी पासवर्ड सबसे पहले चेंज करेगा, जो कि अंशु फिर वापस से लॉगिन नहीं कर पाएगी। लेकिन ना केवल अंशु ने लॉगिन किया, बल्कि अपने आईडी पासवर्ड वहां से चेंज किए, और उसके बाद फिर एक वीडियो डाली, और उसके बाद कोई भी प्रूफ नहीं दिया। हमें लग रहा था कि शायद कोई यकीन ना करे, इसकी वजह से वो नेक्स्ट वीडियो जब भी डालेगी, तो मैंने भी यही बोला था कि हो सकता है वो नेक्स्ट वीडियो में अपने प्रूफ देखे कहाँ से ये लॉगिन हुआ था। मे भी हो सकता है कि उसने फ्लो में या घबराहट में ये बोल दिया हो सकता है उसको पता हो कि मेरे फ़ोन से ये किसने किया है या कैसे हो पाया होगा, तो इस वजह से इसको, हाँ ये तो डेफिनेटली है कि खुद से उसने नहीं किया है ये, क्योंकि जितना वो वाकई में सपना को प्यार करती है, इतनी जल्दी तो वो नहीं बदल सकती। मूव ऑन करने के लिए वो कह जरूर रही है, लेकिन कोई ऐसा भी नहीं होता कि उनके खिलाफ आए हुए कमेंट को वो तुरंत उसको लाइक भी करना शुरू कर दे। इतनी समझदारी की उम्मीद तो उससे है, लेकिन इतनी समझदारी होने के बावजूद भी उसने ये जो थोड़ा सा ना समझी वाला काम किया है ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत है। इधर सपना भी हमें अपनी वीडियो में खुश नज़र आए, और होना भी चाहिए भाई। अगर सारी ज़िंदगी इसी तरह से रोते धोते रहोगे तो वो अपनी बच्चियों पर ध्यान कब देगी, कब उन बच्चियों को पूरा टाइम देगी, कब अपने आगे ज़िंदगी में मूव ऑन करेगी, कब वो अपनी कुछ और चीज़ें देखेगी लाइफ का? क्या बस ये रोना धोना ही लग रहा है? कि बहुत सारे लोगों ने ऐसे कमेंट किए कि श्राद्ध में ऐसी वीडियो बनाई। भाई उसने खुद से प्रॉमिस किया है कि मैं अब नहीं रोऊंगी, क्योंकि जब वो रोती रहती है तो लोग कहते हैं ये तो बस रोती रहती है, क्या इसका रोना धोना ही व्लॉग में देखेंगे? अगर उसको कंटेंट क्रिएट करना है, कुछ नया देना है जिससे कि वो अपनी बच्चियों को अच्छा भविष्य दे पाए, तो उसको तो रोना छोड़ना ही होगा। और अगर वो रोती धोती ही रहेगी तो कौन जाकर उसके व्लॉग देखेगा? और अगर उसने कुछ नया शुरू किया है, कुछ अच्छा शुरू किया है, कुछ नया स्टेप लिया है, और वो नया भी कुछ करना चाहती है, यानी कि कुछ बिजनेस भी करना चाहती है, जो उन्होंने कहा भी था कि वो साड़ी का कुछ, क्लोथिंग का कुछ करना चाह रही है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन, जिससे कि उसका माइंड जो है वो डाइवर्ट होगा, इन सारी चीज़ों पर नहीं होगा। और दूसरा जो है ना, मैं तो यही राय मशवरा दूंगी कि कमेंट बॉक्स पे नज़र ना डालें। एक बार व्लॉग अपलोड कर दिया सो कर दिया, उसके बाद कुछ मत देखो कि लोग वहाँ पर क्या कह रहे हैं, क्योंकि लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आज अगर इन चीज़ को कह रहे हैं तो कल दूसरी चीज़ को कहेंगे, फिर तीसरी चीज़ को कहेंगे, और यही अब तक होता भी आ रहा है कि डे वन से कभी किसी चीज़ के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए, और कितनी बार इन्फ्लुएंस होकर गलत स्टेप लोगे इन लोगों की वजह से। क्योंकि ये वो चंद लोग हैं जो वाकई में आपको खुश नहीं देखना चाहते, और अगर खुश नहीं देखना चाहते तो वो आपको खुश रहने भी नहीं देंगे। तो आप रहने की कोशिश करोगे तो रहने नहीं देंगे, तो एक के बाद एक फिर कोई और मुद्दा उठा लेंगे, फिर कोई और बात उठा लेंगे। कल को अगर वो, जैसे पहले भी हमने पॉडकास्ट में बोला, कल को अगर वो इस बात को भी कहेंगे कि तुम इनकी बच्चियों को कहाँ लेकर आ गई, ये तो दादा पोती की जो मतलब उनके दादा दादी हैं, उनकी नेक्स्ट जनरेशन है, उनके बच्चों की औलादें हैं, तो तुम उनको भी लौटा दो, तो क्या तुम अपना आखिरी सहारा भी उनको उनके कहने से दे दोगे, जैसे तुम चैनल देने के लिए चली गई थी? नहीं ना। तो बस समझदारी दिखाओ और इन सारे कमेंट्स पे ध्यान मत दो। हाँ, मुझे लग रहा था कि मैंने आपकी जो आज वीडियो देखी उसमें कहीं ना कहीं अंदर से तो आप हर्ट हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके भी दिमाग में, ये दिल में ये चीज़ें कहीं ना कहीं से तो आई है, क्योंकि हैकिंग की बात पर हमें भी अगर ये सारी चीज़ें जो ना गले से नीचे अब नहीं उतर रही है, तो डेफिनेटली आपके गले के नीचे से भी नहीं उतर रही होगी। चलो, हो सकता है कि आपको ये भी पता हो कि अंशु ने ना सही, लेकिन अंशु के घर में से ही एक किसी का कोई काम हो जिसके हाथ अंशु का फ़ोन लग गया है, क्योंकि एवरी टाइम तो वो भी फ़ोन को हाथ में लेकर
लेकर नहीं घूमती है, स्कूल भी जाती होगी, कोचिंग भी करती होगी, तो ज़रूरी नहीं है कि एवरी टाइम 24 घंटे उसके हाथ में फ़ोन रहता हो। तो मे बी है शायद किसी और का किया धराया हो और आपको ये पता हो, लेकिन क्योंकि आपके खिलाफ हुआ है और उस चैनल से हुआ है जिस चैनल को पाल पोस कर आपने उसको डेडिकेट किया है या उसको हैंडओवर किया है, और उसी में ही अगर आपकी बदनामी को लाइक किया जा रहा है तो बुरा तो लगना लाजमी है। पर फिर भी मैं तो यही कहूँगी, बच्ची है, वो छोटी है, अभी ना समझे, भले ही मैच्योरिटी उसमें जो है काफ़ी लेवल तक की है और वो दिखती भी है कि जितनी उम्र है उससे कहीं ज़्यादा मैच्योरिटी की बात करती है, लेकिन फिर भी एट द एंड है तो वो बच्ची है और आपने उसे बच्ची की तरह से समझा भी है। तो ना समझी में हो सकता है उसने हड़बड़ाहट में वो वीडियो डाल दी है और ये बोल दिया है कि जो तुम्हारी ऑफ कैमरा बात हुई थी उसको उसने ऑन कैमरा कर दिया है। तो मे भी शायद उसको बाद में रियलाइज़ हो जाए कि उसने ये गलत किया है। उसको जो भी बात करनी थी आपसे ही करनी थी, चाहे फिर वो वीडियो कॉल पे करती, चाहे नॉर्मल कॉल पे करती, बजाय उसके उसकी छोटी सी क्लिपिंग बनाकर ये अपलोड करना कि भाभी नहीं मान रही है, या भाभी, हो सकता है वो ये शायद करने की कोशिश कर रही हो कि मैं भाभी को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हूँ, भाभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो किसी को ना सही तो कम से कम भाभी को तो स्क्रीनशॉट शेयर कर देने चाहिए थे ना, अगर आपको ऐसे ही लग रहा है कि भाभी नहीं मान रही है। और देखो, हम खुद नहीं मान रहे हैं और मैक्सिमम जो जनता है वो नहीं मानेगी। अगर आप सबूत नहीं दोगे तो कोई भी यकीन इस बात पर नहीं करेगा कि चैनल हैक हुआ है, क्योंकि चैनल सिर्फ इसीलिए हैक हुआ है कि बैड कमेंट्स को लाइक किया जाए, बस। तो ये थी एक नई अपडेट के पहले सपना ने अनफॉलो किया, अब लखन ने भी अंशु को अनफॉलो कर दिया है। अंशु ने लखन को अनफॉलो कर दिया है। क्यों? क्योंकि उनको लखन का जो रिश्ता था वो सपना बहन से रिश्ता था, और वो अगर अनफॉलो किया गया है तो मुझे नहीं पता पहले लखनीत ने उसको अनफॉलो किया है या अंशु ने अनफॉलो किया है, बट एट दी एंड जो भी किया है वो आप अपने एंड पर आपने अपनी तरफ से सही किया है, उन्होंने अपने एंड पर अपने से सही किया है। ये थी कुछ नई अपडेट आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।